हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की एक कविता है भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए। डाकिया क्या होता है आप सभी जानते हैं। डाकिया क्या करता है? पत्र को ले जाने और लाने का काम करता है। कोई भी संदेश हो, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे प्रियजनों का, दोस्तों का, मित्रों का, ये संदेश हम तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान का संदेश एक दूसरे तक ले जाने का काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है, कवि कहता है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि कहना चाहता है कि पक्षी और बादल की अपनी कोई सीमा नहीं होती। ये किसी एक सीमा में बंधे नहीं होते। ये अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उड़कर चले जाते हैं। आज यहाँ है तो कल दूसरे देश में पहुँच जाते हैं। कहता है, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब क्या होता है? पढ़ना। कहता है कि इसकी अर्थात पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जो चिट्ठियाँ हैं उनको हम नहीं पढ़ पाते। उनको तो केवल कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते। बाँचते मतलब पढ़ पाते हैं। केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पक्षी और बादल द्वारा लाई गई बातों को समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात एक देश कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा एक दूसरे को प्यार का संदेश भेजता है। फिर कहता है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। सौरभ क्या होता है? सुंदर, खूबसूरत। और पंखों, पक्षियों की पंखों मतलब पंख। कहता है जो ये सुगंध भरा संदेश है, प्रेम से भरा जो संदेश है, वो एक खूबसूरत सुंदर हवा में तैरता हुआ किस पर? पक्षियों के पंखों पर हमेशा तिरता रहता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो यहाँ बड़ी ही सुंदर बात कही है कवि ने कि एक बादल क्या करता है, एक देश में क्या होता है, जैसे वहाँ का जो पानी है वो भाप बनकर क्या होता है? बादलों में चला जाता है और वो ही बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। तो कवि कहता है कि भगवान ने हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो इंसान है जिसने एक सीमा बना दी है, अपनी अपने देशों की सीमाएं बांट ली हैं। अन्यथा भगवान अर्थात पक्षी और बादल किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते।